हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह और आज आया हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। ये पर्टिकुलर वीडियो होगी लॉस ऑफ मोशन की। ठीक है, क्लास 11th को बिलोंग करता है और पिछले ही वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ अपन लोगों ने एक्सप्लेन करा, न्यूटन का सेकंड लॉ अपन लोगों ने एक्सप्लेन करा, पुली, स्ट्रिंग, नॉर्मल एक्शन के क्वेश्चन अपने लोगों ने करे। ठीक है, पुली का बेसिक कंसेप्ट आज अपने लोग करेंगे। पुली का तो सॉरी नहीं करवाया अपने लोगों ने, पुली का आज अपने लोग बेसिक कंसेप्ट करेंगे। ये पुली में कैसे कैसे एक फोर्स लगती है, उसके ऊपर टेंशन कैसे इन्वॉल्व होती है। ठीक है, फिर उसके ऊपर एक्सेलरेशन अपने लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सी चीजें इसमें, बहुत सारी चीजें। पुली के ऊपर आपका कंपटीशन में भी न्यूमेरिकल आता है। तो ठीक है, वेट करिए, थोड़ा धीरज रखिए और एंड तक इस वीडियो को देखिए ताकि आप लोग पुली के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। ये कोई सरफेस या रूफ की सीलिंग हुई और यहां मैंने एक पुली को लटका रखा। ठीक, इस पुली के अक्रॉस एक स्ट्रिंग रस्सी लेके ऊपर से, ठीक है, रस्सी को ऊपर से फेंका और यहाँ पर एक ब्लॉक बांध रखा है और इसके दूसरे एंड पर भी एक ब्लॉक बांध रखा है। ये पुली एक स्ट्रिंग फेंकी ऊपर से, इधर एक ब्लॉक, इधर एक ब्लॉक। ठीक है, ये सपोज है आपका 1 kg का ब्लॉक और ये आपके पास सपोज है 2 kg का ब्लॉक और इनिशियली इनकी मासेस को नाम दे देते हैं m1 m2। फिगर से साफ दिख रहा है m2 बड़ा है किससे, m2 से। तो जाहिर सी बात है पुली कैसी होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन है पुली फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए, कोई भी फ्रिक्शन ना हो पुली के अंदर, ये फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए। दूसरी चीज, स्ट्रिंग्स मासलेस होनी चाहिए, स्ट्रिंग्स मासलेस होनी चाहिए, उनमें किसी भी तरह का कोई भी मास ना हो, ये मान के चलते हैं। ठीक है, फ्रिक्शनलेस पुली का भी होना एकदम से देखा जाए तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। फिर अपने लोग ये एजम्पशंस को लेके चलेंगे कि पुली फ्रिक्शनलेस है, कि स्ट्रिंग थोड़ा सा जो टिल्ट हो तो ये आराम से फ्रीली मूवेबल हो, कोई भी फ्रिक्शन प्रोवाइड ना करवाए। ठीक है, अब इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से होंगे। एक नीचे की तरफ mg फोर्स जिसको मैं m2g बोलूंगा, इसके ऊपर का फोर्स नीचे की तरफ लगने वाला होगा m1g। ठीक, अब आप खुद सोचिए, अगर ये पर्टिकुलर जो फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये किसी सरफेस पे होता, ये दोनों ब्लॉक्स को किसी सरफेस पे रखते तो ये समथिंग कैसे होता, ये 1 kg ये 2 kg और स्ट्रिंग ऐसी होती। अभी क्या करा है, इनको पकड़ा और स्ट्रिंग पुली के ऊपर डाल दिया। ठीक, तो ध्यान से देखिए, मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है, बहुत आसान तरीका क्या है टेंशन का पता करने का। टेंशन की डायरेक्शन क्या है कि एक फिस्ट को बॉडी कंसिडर करिए और थंब स्ट्रिंग कंसिडर होगी वहां पर। तो यहाँ पर ये आपकी बॉडी और थंब का है ऊपर, तो इसकी टेंशन कहाँ होगी, अपवर्ड्स। तो यहाँ पर देखो, फिस्ट ये, टेंशन इधर, स्ट्रिंग की डायरेक्शन में। सिमिलरली इसके लिए फिस्ट ये, बॉडी का काम, स्ट्रिंग की तरफ आपका थंब हो जाएगा तो वो टेंशन की डायरेक्शन हो जाएगी। सिमिलरली ये देखिए ध्यान से, फिस्ट ये और थंब ऊपर की तरफ, तो ये हो गई टेंशन। अगर इसी पर्टिकुलर फिगर को आप खोलो और सीधा रख के यहाँ पर प्लेस करो तो टेंशन ऊपर, वही सेम चीज है यहाँ की। क्लियर होगी ना बात। तो भाई ये टेंशन टी, ये टेंशन टी और ये टेंशन टी, तो सब पता चल रहा है यार, ये बॉडी मास m2 बड़ा है m1 से, तो ये बॉडी नीचे आएगी, ये बॉडी ऊपर आएगी। 1 सेकंड में अगर ये 1 मीटर नीचे आती है तो 1 सेकंड में ये 1 मीटर ऊपर जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर का लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो m2g नीचे, टेंशन t ऊपर। तो अगर ये बॉडी नीचे आ रही है तो इसका मतलब m2g बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, टेंशन t से बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन आएगा a नाम का, वो नीचे लगेगा। सिमिलरली m1 के ऊपर m1g नीचे और टेंशन t ऊपर। तो इस केस में क्या हो रहा है, तो इस केस में बॉडी को ऊपर लेके जाने का काम कौन कर रहा है, टेंशन टी कर रहा है। तो इसका मतलब इस केस में टी बड़ा होगा किससे, m1g से। तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो अब यहाँ से आपके पास दो फ्री बॉडी डायग्राम्स है, यहाँ से दो एक्सप्रेशंस आपको मिल सकती हैं। तो वो एक्सप्रेशंस कैसी होंगी, तो टी, इसके लिए एक्सप्रेशन देखिए पहले, टी माइनस m1g विल गिव यू व्हाट। तो इसके ऊपर लगने वाला ये बॉडी है मास m1, इसके ऊपर लगेगा एक्सेलरेशन a, तो फोर्स कितना हो गया m1 a के बराबर।
तो बचा हुआ फोर्स क्या होगा, m1 के बराबर, जो इस बॉडी के ऊपर लग रहा है, जो इसको एक्सेलरेशन a प्रोवाइड करवा रहा है। सिमिलरली इस बॉडी की अगर मैं बात करूं तो m2g नीचे, t ऊपर, बॉडी का एक्सेलरेशन नीचे, तो m2g क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा रहा होगा। तो m2g माइनस t विल गिव यू व्हाट, m2a। पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, हमेशा क्वेश्चन में दो ही चीजें गिवन होगी, हमेशा दोनों के मासेस गिवन होंगे और कुछ नहीं गिवन होगा। आपको उस सिस्टम में निकालने के लिए क्या पूछा जा सकता है, टेंशन निकालिए और बॉडीज का एक्सेलरेशन निकालिए। आपके पास दो इक्वेशंस बन गई है और इन दो इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स हैं, टी और ए, और मैथ्स ये कहती है दो इक्वेशंस के लिए दो वेरिएबल्स अगर हैं तो वो सॉल्व करी जा सकती है। इनको सॉल्व करते हैं, चलिए। चलो एक बार दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर क्या होता है, टेंशन टी कैंसिल हो जाते हैं, तो बचता क्या है, m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 कॉमन आ जाएगा और बाहर क्या आया a। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर, तो g कॉमन लेने के बाद m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये आपके ब्रैकेट्स में और इनटू जी, तो ये आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो क्या चाहिए थे आपको, मासेस की वैल्यू सब पता होनी चाहिए, जी कांस्टेंट ये पता होगा तो ए की वैल्यू आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आपको टी निकालना होगा तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया भाई, सीधा सीधा पुलिस के लिए, ठीक है। अगर आपको टी निकालना होगा तो क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करके देखिए, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और इसका कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर देखो क्या मिलता है, m2t माइनस m1 m2g इज इक्वल टू m1 इंटू m2, तो m1 m2g, m1 इंटू माइनस टी, तो माइनस टी m1, तो t वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, तो m2t प्लस m1t, और ये जब टर्म ऊपर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2m1 m2g। तो यहाँ से t कॉमन लेने के बाद क्या मिलता है, मिल जाएगा 2m1 m2g, और नीचे क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम, दैट इज m1 प्लस m2। तो इस तरह से आप क्या पता कर सकते हो, आप पता कर सकते हो टेंशन की वैल्यू। इजी है मेरे भाई, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, एक्सेलरेशन निकालना ये फॉर्मूला, टेंशन निकालना ये फॉर्मूला, फ्री बॉडी डायग्राम्स पता होनी चाहिए, टेंशन की वैल्यूज आपको उसकी डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। डायरेक्शंस गड़बड़ हो गई तो बड़ी साहब बहुत दिक्कत होने वाली है। आगे तो भी अपने लोग ये भी स्टडी करेंगे। यहाँ पर तो पुली अटैच है एक्सट्रिंग के साथ, फिक्स्ड है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा अगर पुली भी मूव कर रही है फिर क्या होगा। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ यार पुली भी मूव करेगी, रुक जा, अभी देखता रहे होता क्या क्या है। अभी तो बहुत इजी था, ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। तो इसमें एजम्पशंस आपने याद रखनी है कि जब भी पुली होगी तो वो फ्रिक्शन लेस ही मानी जाएगी और जो स्ट्रिंग होगा उसका कुछ भी मास गिवन नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो आगे आने वाले केस में ध्यान से देखो, अब एक सरफेस, और सरफेस अभी तक कैसा मान के चलेंगे, स्मूथ। जब तक फ्रिक्शन का कंसेप्ट नहीं आया था तब तक सरफेस को स्मूथ ही मानना है, और जब तक क्वेश्चन में रफ सरफेस नहीं लिखा है आपने फ्रिक्शन इंक्लूड नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली सरफेस कैसा होगा, स्मूथ होगा, ठीक है। यहाँ आपने एक पुली लगा रखी है, ठीक है, इस ब्लॉक को पुली के ऊपर से एक रस्सी के साथ आपने किसी दूसरे ब्लॉक के साथ अटैच कर रखा है। तो आपने पता क्या करना है, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन ए पता करना है। तो भाई जाहिर सी बात है, जितने एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे जाएगी उतने एक्सेलरेशन के साथ ये आगे आएगी। क्यों, क्योंकि रस्सी एक है भाई, रस्सी एक है, जितना ही नीचे खींचेगा उतना ही रस्सी नीचे आएगी, रस्सी जितनी नीचे आएगी उतनी ही ब्लॉक को आगे लेके आएगी। तो भाई जितना एक्सेलरेशन इसका उतना ही एक्सेलरेशन इसका, सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पर। तो अगर इसका मैं मास मान लेता हूँ 2 kg, इसका मास मैं मान लेता हूँ 1 kg, तो ध्यान से देखिए फिस्ट के अकॉर्डिंग टेंशन ऊपर, फिस्ट के अकॉर्डिंग टेंशन इधर, तो इसका मास mg, जिसको मैं कहूंगा 2g, क्यों, 2 इसका मास और g आपकी ग्रेविटी। इसको कि 2 ग्राम मत पढ़ लेना, सोचो 2 ग्राम है ये, नहीं भाई ये 2 इंटू जी है, मास इंटू जी है, ठीक। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ध्यान से देखो क्या है, 2 kg इसका मास, टेंशन टी ऊपर लग रहा है और 2g नीचे लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 2g माइनस टी विल गिव यू 2 into a, दैट इज एक्सेलरेशन, टेंशन। ये आपके वही इक्वेशन नंबर 1। अब इस बॉडी को आगे की तरफ खींचने वाला कौन, टेंशन टी, तो टेंशन टी विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 into a, क्योंकि इसको कोई रोक तो रहा नहीं है,
तो ये टेंशन ही है जो इसके अंदर एक्सेलरेशन देगा। तो वो फोर्स का फॉर्मूला होता है ना मास इनटू ए, तो फोर्स एफ जो है यहाँ पर टी, मास एम जो है यहाँ पर 1 इंटू ए, तो टेंशन डी की वैल्यू कितनी है 1 इंटू ए, यहाँ पुट कर दो। तो 2g माइनस a इज इक्वल टू 2a, तो 2g इज इक्वल टू आ जाता है 3a, तो a की वैल्यू 2/3g, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। इस तरह से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए, ये भी इजी था ना? अरे बहुत इजी है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जब तक मैं प्रॉब्लम्स करवाता रहूंगा तब तक आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होता रहेगा। मैं एक दो क्वेश्चन के साथ अगर आपका दिन निकाल दूं तो आपको लगेगा यार मजा नहीं आया। तो आप लोग कम से कम 6 से 7 प्रॉब्लम्स इसकी करेंगे आज, तो आप सारी के सारी ध्यान से देखना भाई। ठीक है, अब देखो, एक पुली यहाँ अटैच्ड है, फिक्स्ड है, ये एक पुली यहाँ फिक्स्ड है, ठीक है, और यहाँ एक ब्लॉक लगा हुआ है, यहाँ एक ब्लॉक लगा हुआ है, और ब्लॉक लगा नहीं है मतलब इसके ऊपर रखा हुआ है सरफेस के ऊपर, और ये पुली के नीचे से रस्सी जाते हुए क्या कर रहा है सर, ये पुली नीचे से जाते हुए इस पुली के ऊपर से जाते हुए और यहाँ से एक नीचे ब्लॉक को लटका दिया। क्या कर रहे हो सर जी, ये कैसा क्वेश्चन है? अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखता रहा बेटा भी तू। अभी करता क्या हूँ मैं, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या होगा? तो क्या है, कुछ नहीं है सर, बॉडी नीचे आ रही है, स्ट्रिंग नीचे आएगी, ये स्ट्रिंग इधर आएगी, ये स्ट्रिंग आगे आएगी, तो बॉडी आगे जाएगी। थोड़ा सिंपल है। देखो, बॉडी नीचे आई, ये स्ट्रिंग नीचे आई, ये स्ट्रिंग इधर आई, तो ये स्ट्रिंग इसके साथ अटैच्ड है, तो जब ये बॉडी नीचे आ रही है, ये नीचे आएगी, ये इधर आएगी, तो ये स्ट्रिंग इधर आनी चाहिए। तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन जितना नीचे होगा तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन उतना इधर की तरफ होगा। बात समझ में आ गई ना? इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, अब बात करते हैं टेंशन की। तो टेंशन कैसे लेंगे सर? तो देखो, फर्स्ट टेंशन ऊपर, ठीक है, फर्स्ट टेंशन इधर, जितनी टेंशन इसके पास इधर है उतनी टेंशन इधर जानी चाहिए। ये टेंशन आपस में कैसी होंगी? इक्वल एंड अपोजिट होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसका अगर मैं मास मान लेता हूँ 2 kg, इसका मास मान लेता हूँ 3 kg, 3 kg तो नहीं, खींच ही नहीं पाएगा, तो यहाँ 2 kg मान लेते हैं, इसको 4 kg मान लेते हैं, चलो, तो बॉडी नीचे गई भाई, तो 4g हो गया, mg दैट इज 4g। तो ध्यान से देखो, 4g नीचे है, t ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे है, तो ऑटोमेटिकली क्या मिलता है? 4g माइनस टी इज इक्वल टू 4 इंटू वे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर इसकी बात करते हैं, इसको खींचने वाला कौन है? टेंशन है बस। तो टेंशन टी की वैल्यू कितनी, वही एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाएगी, तो 2 इंटू ए। तो इस टी को यहाँ पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा या नहीं आएगा? आंसर निकालिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, वरना अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा। अरे यार, ये अटेंडेंस वाली बात ना मैं बस गूगल क्लासरूम में पढ़ाने वाले बच्चों को कहता हूँ, कहीं बाकी सीरियस मत हो जाना जो देख रहे हो। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हो भाई, मुझे मेरे हिसाब से इजीली, है ना? मजा आया, समझ में आया ना कुछ? ठीक है, आगे और करते हैं। अब देखना, मूवेबल की बात करते हैं। मूवेबल पुली, पुली भी मूव कर सकती है, कैसे? देखो, अभी तक अपने लोग स्टडी कर रहे थे एक पुली, अब आपकी पुलिस मूव करना शुरू करने वाली है। देखो, ये हो गई फिक्स्ड पुली, ये आई इधर से, ये आया इधर से, ठीक है, ये रस्सी यहाँ फिक्स्ड है, और यहाँ पर एक पुली लटका रखी है, लटका रखी है, ठीक है, पुली लटका रखी है। समझ रहे हो ना बात को? नीचे पुली है, तो अगर मैं स्ट्रिंग को ऊपर खींचता हूँ तो पुली भी ऊपर आ जाती है, स्ट्रिंग को ऊपर खींचूंगा ये पुली भी ऊपर आ जाएगी। तो समझ रहे हो ना? ये कुछ ऐसे लटका लटका रखी है। क्लियर हो रहा है? हो रहा है, होगा होगा होगा, कैसे नहीं होगा? ठीक है, अब ये नीचे गया आपका ब्लॉक, ये नीचे गया आपका ब्लॉक, ब्लॉक का कम समथिंग मास आप मान लेते हो 4 kg। ठीक है, अब भाई आपसे ये पूछा गया है पुली का एक्सेलरेशन बताओ। अरे, पुली का एक्सेलरेशन जितना इसका होगा, चलो सोचते हैं थोड़ा सा ना। अब आप खुद सोचो यार, ये स्ट्रिंग नीचे गया, ये स्ट्रिंग नीचे गया, ये स्ट्रिंग नीचे गया सपोज 2 मीटर। अब वो 2 मीटर जब नीचे गया तो पुली भी 2 मीटर ऊपर जाएगी। क्या पुली 2 मीटर ऊपर जाएगी? खुद सोचो। तो वो 2 मीटर इन दोनों में बट जाएगा, वो 2 मीटर इन दोनों में बट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग इसके साथ अटैच है। अगर आप ये सोचते हो ये 2 मीटर ऊपर खिंच जाएगा, तो ये इधर नहीं है क्या धागा? इधर भी तो है। ये 2 मीटर तब खिंचता अगर इसके साथ फिक्स्ड होता, ये थ्रेड इसके साथ फिक्स्ड है, बट ये थ्रेड इसके नीचे से इसके साथ अटैच्ड है, ये थ्रेड इसके साथ इसके नीचे से अटैच्ड है, तो वो 2 मीटर इन दोनों में बट जाएगा। 1 मीटर ये खींचेगा, 1 मीटर ये खींचेगा।
तो समथिंग पुली जब ये 2 मीटर खींचेगा तो समथिंग पुली यहाँ पहुंच जाएगा, समथिंग 1 मीटर की हाइट कवर करेगा, क्योंकि आपका वो 2 मीटर 1 1 मीटर दोनों स्ट्रिंग्स में बट गया, ताकि पुली ऊपर चली जाए। तो पुली ऊपर कितनी जाएगी? पुली ऊपर जाएगी 1 मीटर। तो इसका मतलब अगर ये 2 मीटर नीचे आएगा तो ये 1 मीटर ऊपर जाएगा। इसकी वेलोसिटी अगर 2 होगी तो इसकी वेलोसिटी 1 होगी। अगर इसका एक्सेलरेशन 2 होगा तो इसका एक्सेलरेशन 1 होगा। बिल्कुल सही बात है। मजा नहीं आ रहा सर, कैसे कर रहे हो आप? चलिए अभी के लिए मानो, अभी के लिए तो मानो, है ना? अभी के लिए ऐसे मानो कि सपोज पुली यहाँ थी यार। अब सोचना, अब पुली यहाँ थी, ये पुली समथिंग यहाँ से जा रही है, ठीक है। अब एक पुली अगर यहाँ है और इस पुली को मैं खींच के नीचे ला रहा हूँ, अब समझ में आएगा। ये पुली को खींच के नीचे ला रहा हूँ, तो पुली 1 मीटर इधर से खींचेगी, 1 मीटर इधर से खींचेगी, तो टोटल उसने धागे को कितना खींच दिया नीचे? 2 मीटर खींचा। तो अगर धागा 2 मीटर नीचे खींचा है तो ये 2 मीटर ऊपर आएगा। अब आई बात समझ में? अब तो आई होगी यार, अब झूठ नहीं बोलना, अब 2 मीटर आई होगी। तो 2 मीटर कुछ इस तरह से खींचा, चलिए ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, मैं हूं तो यार, चिंता ही नहीं करनी। अरे जब मैंने कह दिया गुरसेवक सिंह जब है तो चिंता नहीं करनी है, मैं कर पाऊंगा। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, इस पुली के एक्सेलरेशन को निकालने का डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला आपसे अभी डिस्कस करता हूं मैं। सपोज इसके एक्सेलरेशन को मैं नाम दे देता हूं एपी। क्या नाम दे देता हूं? एपी। सर थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे जब ये पर्टिकुलर पुली नीचे आएगी किसी ए एक्सेलरेशन के साथ, तो ये स्ट्रिंग नीचे आएगी ए एक्सेलरेशन के साथ, ये वाली स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग इसके साथ अटैच है। ठीक है, मान लिया भाई ये स्ट्रिंग नीचे आएगी एक्सेलरेशन के साथ, ये स्ट्रिंग ऊपर आएगी ए एक्सेलरेशन के साथ, क्योंकि ये इसके साथ अटैच है, ये स्ट्रिंग ऊपर आएगी। क्या ये स्ट्रिंग नीचे आएगी? यार ये तो फिक्स है ऊपर। भाई ये पर्टिकुलर ब्लॉक स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है, तो स्ट्रिंग को नीचे खींचेगी, कितना एक्सेलरेशन? ए एक्सेलरेशन। ये स्ट्रिंग इसके साथ अटैच्ड है तो ये स्ट्रिंग ऊपर खींचेगी, कितने एक्सेलरेशन के साथ? ए एक्सेलरेशन के साथ। अब ये एक्सेलरेशन इसको मिलेगा क्या? क्या ये स्ट्रिंग नीचे आएगी? अरे ये तो फिक्स है, ये कहां से आ जाएगी? तो इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ? 0 हुआ। इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ? 0। तो इसका मतलब ये मूव करेगी ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो इसके विद रिस्पेक्ट पुली भी ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूं। सपोज अगर ये पुली है, ठीक है, और ये पुली मूवेबल है, और इसके ऊपर से आपने 2 ब्लॉक्स को बांध रखा है, एक आपके पास ये हो गया ब्लॉक और ये हो गया आपके पास दूसरा ब्लॉक। इसका एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूँ a1 था ऊपर की तरफ, इसका एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूँ a2 है नीचे की तरफ, और पुली का एक्सेलरेशन मुझे निकालना है AP। पुली का एक्सेलरेशन निकालना है मुझे AP। तो इन 2 ब्लॉक्स को उल्टा करके यहाँ पर लेके आऊँ, ये पुली आपकी समथिंग ये, और ये 2 रस्सियां यहाँ पर हैं, तो ये रस्सियां नीचे की तरफ आ रही है। तो मुझे एपी की वैल्यू निकालनी है, तो एपी का डायरेक्ट आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, एपी इज इक्वल टू a1 प्लस a2 अपॉन 2। बट ध्यान रहे जब भी आप एक्सेलरेशन की वैल्यूज को पुट करोगे तो ऑलवेज आपका साइन इंक्लूड होगा, साइन को ध्यान में रखना है। तो ध्यान से देखो, अब पुली ऊपर की तरफ, ऊपर के साइन कन्वेंशन को पॉजिटिव मान लेता हूँ, नीचे जाने वाली चीजों को नेगेटिव मान लेता हूँ। तो एपी ऊपर, तो ऊपर हो गया पॉजिटिव प्लस का एपी, A1 ऊपर तो A1 भी प्लस का हो गया, A2 नीचे तो प्लस माइनस का A2 हो गया, डिवाइडेड बाय 2। तो AP की वैल्यू कितनी आ जाती है? तो AP की वैल्यू आ जाती है A1 माइनस A2 अपॉन 2। तो ये आ गई AP की वैल्यू, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ पुली। क्या ये फॉर्मूला यहाँ काम करेगा? लगा के देखो, काम करना चाहिए यार। जब ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जाएगा, ठीक। तो ये AP ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तो इस AP की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये AP की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो A1 की वैल्यू A माइनस A2 की वैल्यू तो 0 है, डिवाइडेड बाय 2। AP विल बी इक्वल टू A बाय 2। लियो, अब तो क्लियर हो गया भाई, जितना यहाँ एक्सेलरेशन होगा उसका आधा इसको मिल जाएगा पुली को। तो पुली का कितना एक्सेलरेशन हुआ? आधा हुआ या नहीं हुआ? अब तो क्लियर हो गई बात, हो गई होगी, अब हो गई। तो भाई इसका मास गया नीचे, दैट इज mg का बराबर, और इसकी हो गई टेंशन T ऊपर की तरफ। तो mg माइनस टी विल बी इक्वल टू ma, दैट इज 4g माइनस टी इज इक्वल टू 4a। इक्वेशन नंबर हो गई 1। हाँ नहीं, हाँ यार अब तो क्लियर हो गया। तो भाई यहाँ से आपको एक्सेलरेशन एक वैल्यू चाहिए होगी। तो सपोज इन केस यहाँ पर ध्यान से देखो, इस पुली के साथ कोई यहाँ पर ब्लॉक अटैच कर दिया जाता है, सपोज कोई भी पर्टिकुलर ब्लॉक में इसके साथ अटैच कर देता, तो ब्लॉक अटैच कर दिया सपोज समथिंग मास 2 kg का, ठीक है। तो ये 2 kg तो 2g नीचे चला गया, ठीक।
यहाँ पर टी लग रहा है, यहाँ पर भी टेंशन टी लगेगा, क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग है टोटल। ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, ये दोनों टेंशन मिलके इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, दैट इज 2t से ऊपर खींचेगा। ये 2t से ऊपर खींचे तो 2t माइनस 2g विल बी इक्वल टू 2a। इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। तो यहां से आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। दो इक्वेशंस के बाद आपके पास टेंशन टी, अगर आप ऐड मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इनको ऐड करते हो तो 2t कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू इसके लिए है, तो इसके लिए क्या होगी, पुली के लिए हाफ ऑफ दैट। क्या होगी, हाफ ऑफ दैट। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। पुली के साथ नीचे एक ब्लॉक लगा दिया। ये 2t कैसे आया, समझ में आ गई ना बात। ये टी ऊपर, ये टी ऊपर, तो ये दोनों मिलके पुली को खींचेंगे। ये पुली को खींचने का काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये 2t इसके ऊपर भी लगेगा, वो भी उसी टेंशन की वजह से खींच रहा है। तो यहाँ पर टेंशन 2t आ गया। तो ये 2t इसको खींच रहा है, तो नीचे की तरफ क्या है, 2t। अब गड़बड़ क्या कर दी यार मैंने, गड़बड़ क्या कर दी, गड़बड़ ये कर दी भाई, इसका एक्सेलेरेशन अगर ये है तो इसका एक्सेलेरेशन भी तो a होगा, और मैंने 2a कर दिया, तो 2 इंटू ए बाय 2 क्यों, क्योंकि एक्सेलेरेशन जो इसका होगा वही तो इसका होगा, ये अलग थोड़ी है इससे यार। अगर ये a/2 से ऊपर जाएगा तो ये भी तो a/2 से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर a/2 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, और करने के बाद आपको इक्वेशन मिल जाती है सिंपल, बस एक पर। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे, आपको आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। अभी और बढ़ते आगे, मूवेबल पुलिस के और कंसेप्ट आगे करते हैं, देखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। आपने अभी तक क्या करा, पुली का डेरिवेशन करा, पुली के बेस के ऊपर आपने फिक्स्ड पुलिस के बेस के ऊपर आपने 2-3 न्यूमेरिकल्स कर लिए, मतलब प्रॉब्लम्स कर ली, और 1-2 प्रॉब्लम अभी आपने मूवेबल के ऊपर करी। अब एक और आ रहा है मूवेबल का केस, वो देखना। ये फिक्स्ड सरफेस, ठीक है, ये पुली हो गई, इधर आपने लगा दिया ब्लॉक, इधर आपने लगा दिया ब्लॉक, ये ब्लॉक के अक्रॉस यहाँ गई है एक पुली, ठीक है, यहाँ पर गई है पुली, और यहाँ लगा दिया आपने 2 और ब्लॉक। अब एक चीज समझ में आ रही होगी, अगर ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये पुली ऊपर जाएगी। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही। अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये पुली नीचे आएगी, और ये दोनों का सिस्टम अलग है, इस पुली के नीचे ये कैसे जाते हैं हमें नहीं पता है। तो ठीक, ये मास m1 हो गया, बड़ा बना लो थोड़ा सा ताकि मास की वैल्यू मैं अंदर पुट कर सकूं। ये मास m2 हो गया, ये मास m3 हो गया। अगर मैं ये मान लेता हूं इसका एक्सेलरेशन a2 है ऊपर की तरफ, इसका एक्सेलरेशन a3 है नीचे की तरफ, तो ये पुली का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जो भी होगा मैं उसको a1 मान लेता हूँ। तो अगर ये a1 की वैल्यू मुझे चाहिए तो मैं a1 की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, तो थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था, AP इजिकल टू a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय 2। तो इस पुली का अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो a1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो ध्यान से देखो, a2 a1 की अपोजिट डायरेक्शन में, a3 a1 की डायरेक्शन में, तो अगर मैं a1 को पॉजिटिव मान रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने नीचे लोगों को नेगेटिव माना था, तो a1 को नेगेटिव माना, a1 नेगेटिव है नीचे की तरफ है, ठीक है, इज इक्वल टू a2 वो ऊपर की तरफ है तो उसको पॉजिटिव मान लिया, a3 नीचे की तरफ था माइनस a3 मान लिया, डिवाइडेड बाय व्हाट 2। तो यहां से आपको a1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो भाई पुलिस जिस एक्सेलरेशन से नीचे आएगी ब्लॉक उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, तो ये हो गया a1। क्लियर यहां तक। अब आगे देखो भाई, भाई यहाँ पर टेंशन टी, यहाँ पर टेंशन टी, ये तो पुराना ही कंसेप्ट है, और ये दोनों टेंशन अगर यहाँ लग रही हैं तो यहाँ लगने वाली टेंशन क्या हो जाएगी 2t, और अगर यहाँ 2t है तो इस रस्सी पर लगने वाली टेंशन क्या हो जाएगी 2t। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब आगे सुनते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके पास हो गई m3g और ये आपके पास हो गई m2g। तो अब इस रस्सी का अगर एक्सप्रेशन नीचे है तो इक्वेशन क्या बननी चाहिए, तो m3g माइनस टी इज इक्वल टू m3 इंटू a3। इक्वेशन नंबर हो गई 1। क्लियर। दूसरी चीज इसके लिए इक्वेशन देखते हैं, तो m2g माइनस टेंशन t इज इक्वल टू m2 इंटू a2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई। फिर ध्यान से देखो,
इसके लिए इक्वेशन क्या होगी इसके लिए, तो अगर ये नीचे की तरफ m1 इंटू जी, तो 2t माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू a1, ये होगी थर्ड इक्वेशन। अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको यहां से a3 निकालना है, यहां से a2 निकालना है, यहां से a1 निकालना है और इसमें तीनों को पुट कर देना है। मैं जब a1 निकालूंगा तो वो आएगा t m1 के फॉर्म में, मैं जब a2 निकालूंगा वो आएगा m2 t के फॉर्म में, जब मैं a3 निकालूंगा वो आएगा m3 और t के फॉर्म में। ये a1 a2 a3 जब मेरे पास होगा मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास एक ही वेरिएबल होगा जिसको मैं सॉल्व करूंगा, तो वो होगा जस्ट t। मैं t की वैल्यू वहां से निकाल लूँ, घबराने की बात नहीं है। इसमें m1 m2 m3 गिवन होंगे, तो वो मैं आपको बता दूं क्या क्या है। m1 की वैल्यू है सपोज 2 kgs, m2 की वैल्यू है सपोज 3 kgs और m4 की वैल्यू है सपोज 4 kgs। तो एक बार पुट करके भी देख लेते हैं। तो यहां से अगर मैं a3 निकालता हूं, यार इंक बड़ी गड़बड़ कर रही है आज, अगर मैं यहां से a3 की वैल्यू निकालता हूं तो a3 की वैल्यू क्या आती है, तो a3 की वैल्यू आ जाएगी m3g माइनस डी अपॉन m3। मैं यहां से अगर a2 की वैल्यू निकालता हूं तो a2 की वैल्यू क्या आ जाती है m2g माइनस टेंशन टी अपॉन m2। मैं यहां से अगर a1 की वैल्यू निकालता हूं तो a1 की वैल्यू क्या आ जाती है 2t माइनस m1g डिवाइडेड बाय m1। अब इन a1 a2 a3 को इसमें पुट करते हैं, तो a1 की वैल्यू को जब मैं पुट करता हूं तो ध्यान से देखो माइनस का 2t प्लस का बन जाएगा m1g, क्यों, क्योंकि माइनस साइन बाहर था तो माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करा मैंने, अपॉन में m1 इज इक्वल टू a2 की वैल्यू को अगर मैं पुट करता हूं और साथ में इस 2 को उधर मल्टीप्लाई पहले ही कर दो ताकि आपकी दिक्कतें कम हो जाए, तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 2 साथ में। फिर इधर a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू आ जाएगी m2g माइनस का t अपॉन m2, माइनस का साइन स्किप कर सकते हो, ये कैलकुलेशन अगर आपके बस की है तो आप कर लोगे, तो वीडियो को स्किप करके आगे चले जाओ। a3 की वैल्यू तो m3g माइनस का t अपॉन m3। अब मेरे पास वैल्यूज हैं किसकी, m1 m2 m3, वैल्यूज को पुट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा माइनस का 4t प्लस 2 इंटू m1 दैट बिकम्स 4g डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू 3 इंटू g माइनस का टी एज इट इज अपॉन 3 माइनस का, ठीक, एक गड़बड़ क्या करी, ये जो माइनस आया था अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसको प्लस कर देगा, ठीक है। माइनस का m3 की वैल्यू क्या है 4 जी माइनस टी अपॉन 4। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम को इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो एलसीएम आ जाएगा सपोज 12, तो 4 ये हो गया 12g माइनस 4t माइनस 12g प्लस 3t, इधर माइनस का 4t और प्लस का 4g डिवाइडेड बाय 2, तो 2 6 और 6 को इधर अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना मिल जाता है, माइनस का 24t और प्लस का 24g इज इक्वल टू, ध्यान से देखो 12g से 12g कैंसिल हो गया, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखो माइनस का t मिल रहा है बस, इस माइनस का t और इधर आपके पास है माइनस का 24t, उधर भेजोगे तो 24g इज इक्वल टू 23t, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 अपॉन 23g के बराबर, ये आ गई t की वैल्यू। ये आपके पास है t की वैल्यू, और t की वैल्यू को अगर आप पुट करते हो किसी भी एक इक्वेशन में, ध्यान से देखो इसमें पुट करते हो तो a3 आ जाएगा, इसमें पुट करते हो तो a2 आ जाएगा, इसमें पुट करते हो तो a1 आ जाएगा, ये आप खुद कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आपके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कंपटीशंस में तो आप कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ यार, ठीक है, वरना बहुत दिक्कत होगी। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, तो आप क्या करो, मैं जैसे वीडियो को पॉज कर रहा हूँ यहीं पर, चलो भाई इंक डाल लिया है मैंने, अब आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट के साथ। ओके, तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ठीक है। अब देखो अभी अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन में एक दो ही रह गए हैं, चिंता मत करो, हो जाएगा काम खत्म। तो देखो भाई क्या करना है, आप यहाँ पर एक पुली फिक्स्ड है, यहाँ पर एक पुली फिक्स्ड है,
और इसके साथ यहाँ पर मैंने क्या करा हुआ है, एक पुली को और रख दिया, ठीक। और इस पुली के ऊपर से क्या कर रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग को प्रोड्यूस करते हुए इसके साथ अटैच कर दे रहा हूँ एक और दूसरे ब्लॉक को। वीडियो को पॉज करना है यार आप लोग इसको ट्राई करने के लिए, और मैं यही कहूँगा कि वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करना अपनी ही तरफ से। क्या मानना, इसको मास 2m मान लेना, इसको मास m मान लेना, ठीक है। और क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है दोनों ब्लॉक्स का। अब आप खुद सोचिए, अगर ये एक्सेलरेशन ए के साथ इधर जा रहा है, ठीक, ये स्ट्रिंग ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा, ये स्ट्रिंग इधर आएगा ए एक्सेलरेशन के साथ। बट यार ये स्ट्रिंग तो फिक्स्ड है ना, ध्यान से देखो, ये स्ट्रिंग तो नहीं इधर आएगा ना, इसका एक्सेलरेशन तो क्या हुआ, 0 हुआ। तो पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ए पी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो ए पी की वैल्यू आपको पता है कितनी आएगी, तो a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय 2, तो बिकम्स a प्लस 0/2, तो आ जाता है a/2, दैट इज ए पी की वैल्यू। ये ए पी की वैल्यू आ चुकी है। और जो पर्टिकुलर एक्सेलरेशन इस पुली का है वही एक्सेलरेशन तो 2m ब्लॉक होगा, क्योंकि पुली आगे जाने का मतलब है ब्लॉक आगे जाएगा। अब टेंशन की बात करते हैं। पहले तो देखो ये मास mg नीचे और ये टेंशन टी ऊपर, और ये अगर टेंशन है तो टेंशन टी इसके इक्वल अपोजिट इधर, और दूसरा टेंशन टी ये। अब क्या करना है, ये दोनों टेंशन देखा जाए मिलके इस पुली को खींचना है, और मैं ये भी कह सकता हूँ ये साथ में साथ इस ब्लॉक को भी खींच रहा है। तो ये दोनों टेंशन मिलके इस ब्लॉक को भी खींच रहा है 2t। तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक को प्रोवाइड करवाने वाला जो एक्सेलरेशन है a/2 वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है, 2t प्रोवाइड करवा रहा है। तो इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या होगी, वो होगी 2t विल बी इक्वल टू 2m को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्सेलरेशन के साथ, जो कितना है a/2। तो कितना मिलेगा आपको, टेंशन t की वैल्यू मिल जाएगी ma/2। इक्वेशन नंबर हो गई 1। दूसरी चीज, इसके लिए इक्वेशन देखो क्या मिलेगी, बॉडी का एक्सेलरेशन नीचे है तो इसका अंदर mg बढ़ा हुआ, तो mg माइनस टेंशन t विल बी इक्वल टू व्हाट, ma। mg माइनस t विल बी इक्वल टू व्हाट, ma। तो यहां से आप टेंशन t की ये वाली वैल्यू को यहां पुट करिए, तो mg माइनस ma अपॉन 2 इज इक्वल टू ma। इस ma/2 को उधर भेजूंगा तो mg विल बी इक्वल टू व्हाट, 3ma अपॉन 2। तो m से m कैंसिल हो जाता है, तो a की वैल्यू कितनी आती है, 2/3g के बराबर। आपको m की वैल्यू भी नहीं चाहिए थी और आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो आपके पास a आया 2/3 टाइम्स ऑफ g के बराबर। तो g की वैल्यू आप 9.8 अगर दे रखी होगी तो वो पुट करोगे, और अगर 10 दे रखी होगी वो पुट कर देंगे, और अगर कभी कुछ नहीं दे रखी होती फिर क्या पुट करते हैं, तो 9.8 पुट करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो भी, उस पर भी फोकस करेंगे थोड़ा सा। तो देखिएगा यार वो क्वेश्चन भी, उम्मीद करता हूँ पुली का कंसेप्ट आपका अच्छा खासा क्लियर हो रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आ रही है आपको, ठीक है। तो देखो एक ब्लॉक अटैच्ड है, एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ ब्लॉक, ठीक है। और ये ब्लॉक आपका पास कर दिया अपने लोगों ने एक पुली के थ्रू, और ये साथ में यहाँ पर अटैच कर दिया एक पुली के साथ। फिर इधर से एक पुली लाए, और यहाँ पर एक दीवार जिसके साथ उस स्ट्रिंग को परमानेंटली बांध रखा है, ठीक है। और वो स्ट्रिंग यहाँ पर इस मूवेबल पुली के साथ कनेक्टेड है, मूवेबल पुली, ये पुली मूवेबल है, इसके साथ कनेक्टेड है। अब आपने क्या करा, इसके साथ यहाँ बांध दिया एक और ब्लॉक 4 kg का, ये है 2 kg का। अब साफ दिख रहा है यार ये 4 kg का ब्लॉक क्या करेगा, पुली के वजन के साथ इसको नीचे की तरफ लाएगा। बट अभी जब चलो क्या कह रहे हैं, इसीलिए सारी मासलेस है। तो ये हो गया 4 जस्ट mg, जिसको मैं 4 लिखूंगा बाद में, ठीक है। इसका टेंशन टी यहाँ गया, और टेंशन टी ऊपर आ जाएगा, और टेंशन टी ये ऊपर आ जाएगा। तो ये दोनों टेंशन इसके बराबर होंगे, दैट इज 2t के बराबर, ठीक। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा a, वो एक्सेलरेशन मिलेगा स्ट्रिंग को, इस स्ट्रिंग को, इस वाले स्ट्रिंग को। बट क्या ये वाला स्ट्रिंग को वो एक्सेलरेशन मिलना चाहिए ना, ये फिक्स है। इसके a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर इसके a की वैल्यू 0 है तो पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ध्यान से देखो, पुली तो जाएगी तो नीचे AP की वैल्यू। तो वो AP की वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगी a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय 2। तो a1 की वैल्यू a के बराबर प्लस a2 की वैल्यू हो गई 0 डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाता है a/2।
ए पी की वैल्यू क्या आ गई, a/2 के बराबर। ए पी की वैल्यू आ गई a/2 के बराबर, तो आपका ये पर्टिकुलर एक्सेलरेशन इसके लिए क्या आएगा, a/2। तो वही सेम एक्सेलरेशन किसको मिलेगा, 4 kg वाले को, दैट इज a/2। तो इस तरह से आप इसकी इक्वेशन बना सकते हो, वो बन जाएगी mg माइनस 2t विल बी इक्वल टू, इसका अगर मास m जो है 4 kg है, तो अभी अपने लोग m से काम चलाते हैं, m इंटू एक्सेलरेशन कितना, a/2। तो ये बन जाती है इक्वेशन नंबर 1। सेम उसी टाइम पर इस ब्लॉक को आप देखेंगे तो इस ब्लॉक को आगे की तरफ मूव करवाने का काम टेंशन टी कर रहा है, तो टी प्रोवाइड करवा रहा है उसको एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू ए, ये होगी क्वेश्चन नंबर 2। इस टी को इसमें पुट करेंगे तो ध्यान से देखो क्या मिलता है, एम जी। तो जो एम आपके पास यहाँ पर है वो 4 है, माइनस 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी, 2a इज इक्वल टू एम की वैल्यू 4 इंटू a/2, 2 2 जा 4। तो यहाँ आपके पास है 4g माइनस 4a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 6a इज इक्वल टू 4g। तो a की वैल्यू फिर से जो पिछले क्वेश्चन में आई वो क्या आई, 2/3g। क्लियर होगी बात, है ना, अच्छा लग रहा होगा। आगे चलो एक और क्वेश्चन है, मुझे मन कर रहा है क्वेश्चन करवाता ही जाऊं, ताकि पुली आपके दिमाग में इस तरह से बैठ जाए कि यार तो कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन बहुत है दिमाग में यार, क्या करूं, फिजिक्स दिमाग में घुसी पड़ी है। 6 साल क्या करा, ये तो करा है फिजिक्स, ये तो पढ़ाई है ढंग से, ईमानदारी से। ठीक है, अब देखना, अब आएगा मजा। अब आपको क्या करवा रहे हो सर, ये एक पुली यहाँ लटका दी मैंने, चलो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ फिक्स कर दी, ये तो कराया हुआ है सर, चलो कोई बात नहीं। एक पुली यहाँ और लटका दी मैंने, अरे सर रुको रुको रुको, चलो कोई बात नहीं, और यहाँ लटका दिया मास। अब क्या होगा, सेम ही है, तो फर्क नहीं है ज्यादा। और आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिया, वीडियो को पॉज करना, इस पुली का एक्सेलरेशन निकालना। ठीक है, इस पुली का एक्सेलरेशन आपको निकालना है, कितना होगा। ठीक है, इसका मास है नीचे की तरफ, इसका मास नीचे की तरफ कह रहा है, इसका मास है सपोज 4 kg। ठीक है, तो इसका अगर मास 4 kg है तो टेंशन टी ये, ठीक, टेंशन टी ये, ठीक, टेंशन टी ये होगी, टेंशन टी ये होगी, और टेंशन टी ये होगी। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर एक ब्लॉक में लटका रखा है आप लोगों ने, वो है 2 kg का, तो आपको इसका एक्सेलरेशन पता करना है। करो, मैंने क्या कराना यार, मैंने तो करवा दिया है, आप लोगों ने करना है। इसका एक्सप्रेशन निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखना है कितना आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं पुली के अंदर, ये आपको मैंने आपके होमवर्क के लिए दे दिया, ये आप खुद करोगे। इस तरह के और भी क्वेश्चंस होते हैं पुली के ऊपर, ऐसा नहीं है बस इतना ही है, बट ये है इन क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा मेरे हिसाब से कि पुली का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से कर लोगे। अगली वीडियो में कंस्ट्रेंड फोर्सेस जो होती हैं पुली के ऊपर लगती हैं, पुली के और भी केसेस होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। ये मैकेनिक्स जो है ये अच्छा खासा वेटेज होल्ड करती है कंपटीशंस में भी, इसलिए मैं इसके ऊपर आपके लिए बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो आप भी फोकस करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की आती है, तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। अगर आपने आंसर्स गलत भी लिखे होंगे, मैंने देखना कभी, मैंने कमेंट्स लिखे हुए हैं, रॉन्ग है या सही है, आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिया होगा वहाँ पर कि आपने आंसर सही लिखा है या गलत लिखा है। तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर चैनल जो आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब कराएं, इसको शेयर करें जितना हो सकता है, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करा करें, अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई चैनल।